बच्चों देखते रहिए हमारे साथ कार्टून टीवी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपनी बेटी रंजू के साथ रहता था। मोहन अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। उसने अपनी पत्नी का दिया हुआ एक लॉकेट अपनी बेटी के गले में पहना रखा था, जो हमेशा रंजू अपने साथ ही रखती थी। एक दिन गांव में मेला लगा तो रंजू ने अपने पापा से कहा, पापा पापा मुझे मेला देखना है, ले चलो ना। अच्छा, तो मेरी प्यारी बेटी को मेला देखने जाना है? ठीक है, तो फिर हम आज ही चलते हैं। ये बोलकर मोहन अपनी बेटी को लेकर मेला दिखाने चल दिया। जब वो मेले पहुँचे तो उन्होंने वहाँ बहुत सारी मिठाइयों की और कपड़ों की दुकानें देखी। वहाँ बड़े बड़े झूले थे जो आसमान को छू रहे थे। रंजू को वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ होने के कारण रंजू और उसके पापा कुछ देख नहीं पा रहे थे। अचानक रंजू का हाथ उसके पापा के हाथ से छूट गया और दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। वो दोनों एक दूसरे को आवाज लगाने लगे, रंजू, रंजू, बेटी कहाँ हो तुम? पापा, पापा कहाँ चले गए? इस तरह दोनों एक दूसरे को काफी देर तक ढूंढते रहे, लेकिन वो एक दूसरे को मिल नहीं पाए। रंजू एक जगह खड़ी होकर रोई जा रही थी कि तभी वहाँ एक औरत आई और रंजू से रोने की वजह पूछने लगी। अरे अरे छोटी सी गुड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मेरे पापा खो गए हैं और अब वो मुझे मिल भी नहीं रहे। अच्छा, तुम्हारे पापा खो गए हैं, तो इसमें रोने की क्या बात है? हम दोनों मिलकर तुम्हारे पापा को ढूंढते हैं। इस तरह वो औरत रंजू को मीठी मीठी बातों में फंसाकर अपने साथ ले गई। असल में वो औरत एक चुड़ैल थी जो काली शक्तियों पर विश्वास रखती थी। उसने रंजू को भी अपनी तरह एक चुड़ैल बना दिया। इसी तरह से दिन बीतते गए और रंजू अपने पापा को भूल गई। वो एक भयानक और काली शक्तियों में विश्वास रखने वाली चुड़ैल बन गई। वहीं दूसरी तरफ रंजू के पापा मोहन की उम्र हो गई थी, लेकिन वो अपनी बेटी को कभी भुला नहीं पाए थे। वो दिन रात रंजू को बस याद किया करते थे। मेरी प्यारी बेटी रंजू, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। ना मैं तुम्हें उस मेले में ले जाता, ना तुम मुझसे बिछड़ती। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इस तरह मोहन रंजू को हमेशा याद करता रहता था। उधर रंजू एक भयानक और ताकतवर चुड़ैल बनकर गांव वालों को परेशान करने लगी थी। इस पूरी दुनिया में मुझसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। जो भी मेरी काली शक्तियों के सामने आएगा, मैं उसे मसल कर रख दूंगी। इस तरह रंजू अपनी काली शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड करने लगी। कभी वो किसी आदमी को अपने साथ उड़ा कर ले जाती, तो कभी वो गांव में बवंडर ले आती। उसने पूरे गांव को अपने खौफ में डाल रखा था। एक दिन गांव में जब मेला लगा तो जो चुड़ैल रंजू को उठाकर अपने साथ ले गई थी, उसने रंजू से कहा, सुना तुमने? गांव वाले मेला लगा रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। मेरे होते हुए गांव वाले खुश कैसे रह सकते हैं? मैं अभी उनकी खुशियाँ बर्बाद करके आती हूँ। ऐसा कहकर दोनों चुड़ैल वहाँ से सीधा मेले में पहुँच गयी और वहाँ जाकर उन दोनों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। अपने काले जादू से उन्होंने बहुत तेज बवंडर चला दिया। जिसमें लोगों के सामान उड़ गए। लोग उनसे डरकर भागने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। लेकिन उसी मेले में मोहन एक तरफ खड़ा हुआ था, जिसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी दोनों चुड़ैल उसके पास आई और रंजू चुड़ैल ने उससे बोला, क्यों बे बुड्ढे, तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? जब से मेरी बेटी मुझसे बिछड़ी है, मुझे अपनी जिंदगी बेकार लगती है। बेटी बिछड़ने वाली बात सुनकर
बड़ी चुड़ैल समझ गई कि रंजू मोहन की ही बेटी है। तभी उसने रंजू चुड़ैल से कहा, क्या इस बूढ़े की बातें सुन रही हो? मार दो उसको। वैसे भी हमें किसी की बेटी से क्या लेना देना। उस चुड़ैल की बात सुनकर रंजू चुड़ैल ने मोहन पर वार करने के लिए छड़ी उठाई, लेकिन वो मोहन पर कोई भी वार ना कर सकी। उसके अंतर मन में अजीब सी हलचल होने लगी और उसने अपनी छड़ी नीचे कर ली। ये देखकर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और उसने झट से मोहन पर वार कर दिया। ये देखकर रंजू चुड़ैल मोहन के सामने आ गई और घायल हो गई। मोहन ने ये सब देखा तो वो रंजू चुड़ैल के पास गया और उसे उठाकर बोला, तुम्हें चोट तो नहीं आई बेटी? तुम ठीक तो हो ना? रंजू चुड़ैल को मोहन के हाथ का स्पर्श बहुत जाना पहचाना लगा। तभी मोहन की नजर उस लॉकेट पर पड़ी जो उसने बचपन में अपनी बेटी रंजू को पहनाया था। वो लॉकेट देखकर मोहन झट से बोला, ये लॉकेट, ये तुम्हें कहाँ से मिला बेटी? ये तो मैंने अपनी बेटी के गले में डाला था। लेकिन ये तो मेरे पास हमेशा से ही है। दूसरी चुड़ैल ये सारी बातें सुन रही थी। हाय राम, कहीं मेरा भांडा न फूट जाए और इन दोनों को पता न चल जाए कि ये दोनों बाप बेटी हैं। ये सोचकर वो अचानक दोनों को टोकते हुए बोली, चलो, यहाँ हमारा रुकना ठीक नहीं, चलो जल्दी। इस तरह वो रंजू चुड़ैल को वहाँ से लेकर चली गई और अपने साथ ले जाकर वो रंजू पर बहुत बुरी तरह से भड़क कर बोली, तुमने उस बूढ़े पर वार क्यों नहीं किया? मुझे इसका जवाब दो। मैं उन पर वार तो करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं उन पर वार नहीं कर पाई। मेरी अंतरात्मा ने मुझे इजाजत नहीं दी। कान खोलकर सुन, आज के बाद तू उस बूढ़े आदमी के पास कभी नहीं जाएगी, समझी? और आज ही रात को मैं उसके घर जाकर उसको जान से मार दूंगी। नहीं, आप नहीं मारेंगी उसे। आज तक हमने कितने इंसानों को मारा है, लेकिन आज से पहले तो तूने कभी ऐसा नहीं कहा। फिर आज क्या हो गया? ना जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहा। अब तो मैं उस बूढ़े को नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो चुड़ैल मोहन के घर पहुंच गई और उसके पीछे पीछे रंजू चुड़ैल भी पहुंच गई। उस चुड़ैल ने मोहन पर अपनी काली शक्तियों से वार कर दिया। तभी रंजू चुड़ैल ने वो वार रोक लिया और वापस उसी चुड़ैल पर वार कर दिया। ये देखकर वो चुड़ैल बोली, हाँ, मैंने तुझे सब कुछ सिखाया और तूने मुझ पर ही हमला कर दिया। अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इन काली शक्तियों का ज्ञान तुमने ही मुझे दिया है। लेकिन मुझे बस इतना बता दो, ये लॉकेट मेरे गले में कैसे आया और तुम इस आदमी को क्यों मारना चाहती हो? रंजू चुड़ैल की बात सुनकर मोहन बोल पड़ा, ये लॉकेट मैंने अपनी बेटी के गले में डाला था और वो एक मेले में मुझसे बिछड़ गई थी। तब से आज तक वो मुझे कभी नहीं मिली। तभी रंजू चुड़ैल ने अपनी काली शक्ति से मोहन की बेटी का राज पता करना चाहा और उसे पता चला कि वो मोहन की बेटी कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही थी। अच्छा, अब समझ में आया कि ये लॉकेट मेरे गले में कैसे आया। मैं कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की बेटी हूँ। ये सुनकर उस चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और वो रंजू चुड़ैल को मारने के लिए उस पर हमला कर रही थी और रंजू चुड़ैल बार बार उसके हमले रोक रही थी। तभी रंजू चुड़ैल बोली, तुम मुझे नहीं मार सकती, मैंने तुमसे ही काली शक्तियों का ज्ञान लिया है और अब मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हो गई हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। रंजू चुड़ैल के बार बार समझाने पर भी जब वो चुड़ैल नहीं मानी तो रंजू चुड़ैल ने उसे नष्ट कर दिया और मोहन अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुआ। अब रंजू ने पहले की तरह सारे बुरे काम करने छोड़ दिए, लेकिन काली शक्तियों का ज्ञान उसके पास अब भी था, जिससे वो लोगों की मदद किया करती थी। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।